बाराबंकी के हैदरगढ़ की सड़कों पर मानसी हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है और मानसी के हत्यारों को फांसी का के नारों के साथ सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों ने थाने में पहुंचकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। अब परिवार का कहना है कि मानसी को रायबरेली जिले की पुलिस से इंसाफ नहीं मिल सकता है, क्योंकि भुंदल परिवार ने पूरे प्रशासन को अपने धन बल से अपने पक्ष में कर रखा है। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई या बाराबंकी जिले से करवाए जाने की मांग की है। बताते चले कि रायबरेली जिले के शहर कोतवाली के सिविल लाइन चौराहे के समीप स्थित शहर के प्रतिष्ठित भुंदल हाउस में विवाहिता मानसी की फांसी के फंदे पर लटकती हुई लाश पाई गई थी। मृतका के परिजन रामकुमार सोनी निवासी पुरे मिठाई नगर पंचायत हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी ने दहेज की मांग पूरी न होने पर उनकी बेटी को जान से मारकर फांसी के फंदे पर लटका दिए जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़ितों ने कहा था कि इस मामले की गहनता से जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो। वीडियो नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा इस वक्त बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्र के पूरे मिठाई में नगर पंचायत में हूँ, जहाँ पर बताते चले कि एक बेटी यहाँ रहने वाली थी जिसकी रायबरेली जनपद के शहर कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र में भुंदल ज्वेलर्स परिवार एक है, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार है, धन बल सब कुछ कह सकते हैं उनके पास संपन्न है। उनके परिवार की बेटी को 2 रोज पहले बीती रात लटकता हुआ शव मिला था, जिससे जो है जिला अस्पताल जब ले गए तो पता चला कि जो है उसकी मौत हो गई। परिजनों को आधी अधूरी जानकारी दी गई। ये लोग जब मौके पर पहुंचे तो इन्होंने जब देखा तो उसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराई, क्योंकि इनका कहना है कि बच्ची पहले से ही जो है दहेज के लिए घर में प्रताड़ित की जाती थी और उसी के आधार पर उन लोगों ने जो है उसको मार के लटका दिया, जिसके लिए खुद रायबरेली जनपद की पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले के संबंधित धारा में मामला पंजीकृत किया जाएगा और मौत के वास्तविक कारणों की जांच हो सकेगी। लेकिन इनकी दी हुई तहरीर पर रायबरेली जिले की पुलिस ने बीएनएस की धारा 85, 80 और दहेज उत्पीड़न 3/4 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। अभी कल इनके घर वालों की तरफ से और कहा जा सकता है कि इस समय जब कहते हैं कि नारी सुरक्षा, नारी सुरक्षा और नारी सशक्तिकरण और नारियों के लिए न जाने क्या क्या उपदेश दिए जाते हैं सरकार में, लेकिन हाल वही है कि जब एक मंत्री एक देश की रक्षा करने वाली बेटियों का शब्द बोल सकता है तो इस देश में बेटियों के साथ कैसा इंसाफ जमीन पर हो रहा है, इसकी कुछ हकीकत दिखाएंगे। और हकीकत यह है कि दहेज के लिए कितनी कुप्रथा चली आ रही है। हमारे समाज में सदियों से पुरानी कुप्रथा है दहेज के लिए। जो पिता अपनी बेटी को दान में दे देता है, जिस बेटी से उस परिवार का वंश चलता है, उसका परिवार भरण पोषण आगे वंश चलता है उसका जो है, उस बेटी के लिए मात्र चंद रुपए के पीछे उसकी बेटियों को, उनके घर की बेटियों को या अपने घर की लक्ष्मियों को जलाकर मार डालते हैं। बताते चले कि 3 मामले रायबरेली जनपद में चल रहे हैं, जिसमें जो है लगातार जिले की पुलिस और जिला प्रशासन लापरवाही बरत रहा है। इन मामलों को बाद में बताएंगे, लेकिन पहले हम इनसे मिलते हैं कि इनको रायबरेली जिले से क्या न्याय, क्या इंसाफ, क्या न्याय की है और इंसाफ की उम्मीद है। मतलब क्या नाम है आपका और बेटी क्या रखते हैं? शादी के 4 महीने बाद से भी प्रताड़ित किया जाने लगा पैसे के लिए गए और एक 2 बार हमने दिया भी है, लेकिन अच्छा, एक सवाल पूछेंगे कि भाई कितना पैसा मांगते थे? 10 लाख रुपये लड़के को व्यापार आप कराइए, आपका दमाद उसके लिए आप करिए। हमने कहा चलिए व्यवस्था कर देंगे, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है आप व्यवस्था नहीं कर पाए, हमने व्यवस्था कर दी। चलिए, पिताजी हैं, भावुक हैं, अभी 2 रोज की पहली घटना है। हम पूछते हैं भाई साहब से। भाई साहब क्या नाम है आपका, क्या लगते थे आपके? और जैसे आपने बताया कि 100 लटकता मिला, ऐसा कुछ भी नहीं है, 100 लटकता नहीं मिला। हम लोग जब हमें फ़ोन किया गया 9:44 पे उनके मतलब हस्बैंड ने फ़ोन किया शिवम ने कि आपकी बेटी की सांसें नहीं चल रही। 2 मिनट बाद उनके जो है ससुर फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि आपकी बेटी का खेल खत्म हो गया, ये शब्द थे उनके। और उसके बाद जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो मरकरी में जो है बेटी मिली। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि ये जो भुंदल परिवार है, भुंदल हाउस को कहते हैं,
इसका कारोबार क्या है? सराफा व्यवसाय है और उनके पास पैसा है। वो कहते हैं कि पैसा हमारे पास है। नहीं, कितने करोड़ का, कितने लाख का कारोबार होगा? उनका करोड़ों का काम है, करोड़ों अरबों का काम है। उनके पास कुंटलों सोना लगा हुआ है। अब ये इसकी जांच भी होनी चाहिए, इतना पैसा कहाँ से है। तो यही बात जो है कुछ लोग हजम नहीं हो रहे हैं कि जहाँ जिसके पास करोड़ रुपए हैं वो 10 लाख रुपये की मांग की हत्या या इससे काम घटना का अंजाम क्यों देगा? जाहिर सी बात है, जिसके पास पैसा होगा वो पैसे की डिमांड तो पैसे के पीछे ही भागेगा। जो गरीब आदमी होता है पैसे के पीछे नहीं भागता, वो भी इज्जत के लिए दौड़ता है। लेकिन वो पैसे हैं, पैसे की लालची और पैसे वालों के पास पैसा होता है। तो देखा आपने कि पैसे की लालच कितना आदमी को अंधा कर देती है कि लाखों करोड़ रुपए घर में भरे पड़े हुए हैं, जिसकी इनका कहना है कि जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि जो है जांच नहीं हो पा रही है। इस वजह से पैसे का अथाह समंदर भरा पड़ा है। उसके बाद मात्र 10 लाख रुपए के लिए एक बेटी की हत्या कर दी गई। साफ साफ कह सकते हैं कि दहेज के लोभियों ने उस बेटी की हत्या कर दी गई। और इसके बाद हमारे साथ देखिए कुछ परिवार के लोग भी आ गए। मतलब क्या नाम है आपका? क्या लगता है? तो ये भाई 10 लाख रुपए के लिए इतना बड़ा परिवार ने ऐसा काम किया। देखिए, पैसा आपके पास बड़ा आदमी है तो बड़ा दहेज मांगेगा, छोटा आदमी तो छोटा दहेज मांगेगा। किसी की पैसे से इच्छा नहीं हुई और उनके पास इतना पैसा, उसी में कहीं कार्रवाई नहीं हुई। न थाने में सुनाई जा रहे हैं, कोतवाली में सुना जा रहा है, न SP सुन रहा, न CO सुन रहा है। CO साहब बिना घटनास्थल की जाँच किए, बिना मौके पे गए, ना उनको 112 से गए सूचना मिली। उन्होंने एक बीट दे दी कि नवविवाहिता का शव लटकता हुआ मिला। आखिर आपको 24 घंटे उनको जेल भेजना चाहिए, उन्होंने 48 घंटे से ज़्यादा समय ले लिया, जेल ही नहीं भेजा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जब आप लोग वहाँ मौके पहुँचे तो आप लोग से पुलिस वालों का बर्ताव कैसा था? देखिए, पैसों के दम पे पुलिस वालों ने पूरा सिस्टम को इधर से उधर कर रखा। हमें ही डांटा गया, हमारी बिटिया मरी, हमको ही डांटा गया। ना मुझे देखने दिया गया, ना हम फोटो खींच सकते थे, ना हम कहीं गए। उसके बाद जब है वो लोग जांच के लिए गए, हम लोगों को ले गए कमरे में। वहाँ पर भी दरवाज़ा हम लोगों ने चाबी से खोला। चाबी से खोलने के बाद वहाँ सब कुछ सुव्यवस्थित था, कहीं कुछ ऐसा लग नहीं रहा था कि क्या है। अब ये प्री प्लान ही तो है। आप PM पे 9:40 की डेट दिखाते हैं, हमारे पास 9:40 पे फ़ोन आता है, कुछ 9:46 पे फ़ोन आता है, हमने खेल खत्म कर दिया। हम लोग वहाँ मौके पे जाते हैं तो चंद्रिका प्रसाद और पूरिका वो हमसे कहते हैं पैसा ना देने का नतीजा आप लोगों ने देख लिया। इस तरह के तो हम लोगों को टाट मिले हैं। वहाँ पे जाने के बाद संजय जी भी खड़े थे, लड़का भी वहीं खड़ा था, ना पुलिस अरेस्ट कर रही थी। मतलब इतना धन का बल था उन लोगों का कि उनके यहाँ कोई दहशत नाम की चीज़ ही नहीं। वो लोग यही नहीं समझ रहे थे हमने कोई घटना कारी थी। तो ये देखिए कि आज भी सरकार में जहाँ पे कहते हैं कि बेटियों की हर हाल में सुरक्षा की जाएगी, मंत्री कहते हैं कि जो है रात में बेटियां 12 बजे तक गहने जेवर पहन के निकल सकती है, लेकिन घर में बेटियां सुरक्षित नहीं है और कानून न्याय इंसाफ इस तरह देता है। आप पूछते हैं कि क्या चाहते हैं इस मामले में, क्या चाहते हैं? देखिए, हम चाहते हैं इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो, SIT गठन हो या CBI को जाँच दी जाए और हमारा रायबरेली से मुकदमा ट्रांसफ़र करके हमारे जनपद बाराबंकी में किया जाए, जिससे हमको न्याय मिल सके। क्योंकि वो इतने धनाढ़ हैं कि हमारी भी हत्या किसी भी समय करा सकते हैं। हमें डर भी है, हम विवेचना में सहयोग करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन अब जान की सुरक्षा भी तो हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हमें जान की सुरक्षा नहीं मिलेगी, हमारी हत्या हो जाएगी, तो हमें न्याय कहाँ मिल पाएगा। वहाँ सारा का सारा सिस्टम एकदम तहस नहस कर रखा उन लोगों ने। अब आप समझिए कि आज 21 तारीख की घटना है, 22 की FIR है और आज 25 तारीख हो रही है, किसी को अरेस्ट नहीं किया, सिर्फ 2 लोग अरेस्ट करके ले गए। ना अभी सास का पता चल रहा है, ना देवर का पता चल रहा है। हमारी 1 साल 2 महीने की बेटी है, उसका भी पता नहीं चल रहा है। चंद्रिका प्रसाद अपनी दुकान खोल रहे हैं, जबकि सारा प्री प्लांट उन्हीं का है। हत्या करने के बाद पूरे एविडेंस उन्होंने मिटा दिए और मिटाने के बाद शाम से वो लोग घूम रहे हैं और हम लोग डर। भैया बचाइए। मेरा नाम जय कुमार सोनी है, जिसकी हत्या हुई मैं उसका चाचा हूँ। जयकुमार जी, आप लोग ने रायबरेली में इंसाफ की मांग की, कैसा वहाँ के पुलिस का प्रशासन में बर्ताव रहा? देखिए, जैसे ही हमको घटना की पता चला 9:40 पे हमें घटना को बताया गया। हम लोग जैसे ही तैयारी कर रहे थे तो 9:46 पे फिर उनका फ़ोन आया लड़के के पिताजी का। उसने कहा कि जो है आपकी बिटिया का खेल मैंने ख़त्म कर दिया। फिर हम लोग मौके पे पहुँचे, तो वहाँ पे प्रशासन द्वारा किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं करी गई थी।
मोर्चरी विभाग में रख दिया गया था। बहुत जद्दोजहद के बाद हाथ पैर जोड़ने के बाद हमें बॉडी दिखाई गई। बॉडी पे बहुत सारी चोटें थी, फेस से लेकर गर्दन तक, हाथ में पैर में कई जगह चोटें थी। उसके बाद हम लोग थाने पे पहुँचे। थाने पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। हमने तहरीर दी, हमें लगातार दबाव डाला जा रहा था जिसमें जो भी अभियुक्त हैं उन सब का नाम हटाइए, 1-2 अभियुक्तों का नाम डालिए। फिर किसी तरीके से उन लोगों ने FIR रजिस्टर्ड की और वहाँ पे मौके पे जहाँ पे जिला अस्पताल है वहाँ पे 2 लोग खड़े थे। एक तो लड़का खड़ा था, उसका पिताजी खड़ा था, और चंद्रिका प्रसाद जी, 3 लोग खड़े थे। जब हम लोग मौके पहुँचे तो उन्होंने यही बताया कि आप दहेज न देने के लिए देखिए हमने क्या कर दिया है। उस घटना के बाद हम लोग थाने पे आए तो उन्होंने चंद्रिका को छोड़ दिया और संजय को और लड़के को थाने पे ले आए। थाने में लाने के बाद उन्होंने कोतवाली चैम्बर में बिठाया, इसी रूम में। वहाँ पूरी आवा भगत उनकी की गई। आवा भगत करने के बाद फिर हम लोग वहाँ भेज दिया गया। भेजने के बाद हम लोग सुबह फिर जब पहुँचे वहाँ पे तो उन लोगों के द्वारा ना उन्हें जेल में डाला गया, ना लॉकअप में डाला गया, ना कोई चालान किया गया, किसी तरह कोई उनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं की गई। तो अब क्या चाहते हैं इसमें? हम इस पे चाहते हैं कि उच्च स्तरीय जाँच हो, SIT से हो या CBI से जाँच हो। और हम लोगों का जान पे खतरा लगातार बना हुआ है। अगर हम लोग वहाँ पैरवी करने जा रहे हैं या कुछ भी करने जा रहे हैं तो लगातार हमें धमकियाँ मिल रही हैं रिश्तेदार नातेदारों से कि मुकदमा वापस लीजिए, नहीं तो अभी बिटिया खोया है, आपको भी खोना पड़ेगा अपनी जान से। अच्छा जी, मेरा नाम उमेश कुमार सोनी है, मैं लड़की का जो है चाचा हूँ। और क्या चाहते हैं इस मामले में आप? बस हम लोग यही चाहते हैं कि जो है जो निष्पक्ष जाँच हो, जो दोषी हैं उसमें 6 लोग दोषी हैं, इनको जो है सज़ा मिले। और हम लोग ये चाहते हैं कि जो ये रिपोर्ट है हम 12 बंकी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, लेकिन हमें जान मान का खर्चा नुकसान। ऐसा क्यों? वो लोग धमकी दे रहे हैं रिश्तेदारों द्वारा कि जो है हम आपको मार डालेंगे, अपनी बेटी को खोया है और हम आपको भी जो है मार देंगे। उनके पास पैसा है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जो हिसाब से हम लोग वहाँ पर गए, रात में गए, वहाँ पे उनको आय भगत हो रही थी, उनकी जो है सेवा पानी हो रही थी, किसी को पकड़ा नहीं गया था। पूरी तरीके से वहाँ से प्रशासन टिका हुआ है, कोतवाली थाना सब वहाँ उन्होंने खरीद लिया है, यहाँ तक का OPM तक खरीद चुका है। तो आपको न्याय की उम्मीद नहीं होगी? न्याय हमें न्याय चाहिए बस।